जय हिंद दोस्त आज हम सॉल्व करेंगे लासा और मासा के अनुपातिक सवाल। एक ही फॉर्मूले से हम सभी प्रकार के सवालों को हल करेंगे और फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, या लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो बराबर में संख्या इधर की उधर लिख लेते हैं दोस्त। तो हमारा यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम सभी सवाल को हल करेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। पहला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मासा 6 तथा लघुत्तम समावर्तक लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा वही फॉर्मूला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो मासा है 6 और लासा है 432 और पहली संख्या है 48, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या दोस्त 48, दूसरी संख्या में निकालनी है तो माना दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमारी हो गई x। लासा है हमारा 432 और मासा है 6, लासा इंटू मासा। तो बन गया 48x बराबर 432 इंटू 6। तो x बराबर हो गया 432 इंटू 6 बट्टे 48। अगर 48 को हम 432 से काटेंगे, भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो x बराबर बचा 9 छिक 54। तो x बराबर 9 इंटू 6 बराबर 54। तो यही हमारी है दूसरी संख्या, ऑप्शन सी इज राइट। तो दूसरी संख्या को माना हमने x, तो हमारी x निकली 54, तो दूसरी संख्या है 54। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। तो हमारा वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। तो दो संख्या 3:4 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या 3 है, दूसरी 4 है। जो अनुपात में हो दोस्त तो हम लिखते हैं x लगा के। तो है पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x। 3:4 के में है तो 3x अनुपात 4x बराबर लासा इंटू मासा। तो लासा और मासा गुणनफल, लासा और मासा गुणनफल दिया 2028, तो लासा इंटू मासा हमारा दिया गया है 2028। तो हमें संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 3x इंटू 4x बराबर 2028, तो 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स है तो हो जाएगा 12x स्क्वायर बराबर 2028। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2028 बट्टे 12। अगर 12 को हम 2028 में भाग दें तो 12 एकम 12, 8 बचे 82, 12 छिंग 72, 10 बचे 8, 12 नम्मा 108, 169। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया दोस्त 169, 169। तो एक्स बराबर हो जाएगा 13, 169। 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है 169, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर 13। तो संख्याओं का योगफल होगा तो 3x है, ये पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या थी 4x, तो x बराबर 13 निकला है। तो ये हो गया 3 इंटू 13 कोमा 4 इंटू 13, तो 13 तियो 39, 13 चौकू 52। तो पहली संख्या निकली है दोस्त 39 और दूसरी संख्या है 52। अब इनका योग करेंगे तो 9 2 11, 5 और 3 8 और 1 9, तो संख्याओं का योगफल हुआ 91। ऑप्शन डी इज राइट। समझ में आया दोस्त? समझे देखो, x बराबर निकली 13 और संख्या 3:4 के अनुपात में, तो 3x 4x संख्या 3x और 4x,
x बराबर है 13, तो 3 इंटू 13 39, 39 और 4 इंटू 13 52, 13 3 39, 13 चौक 52। तो दो संख्याएं हैं 39 और 52, और इनका योगफल करेंगे, 39 52 का योगफल हो गया 91। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट, 91। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक लासा 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्त बड़ी संख्या कौन सी होगी मतलब है कि हमें मासा निकालना, लासा दिया है, दो संख्याओं का अनुपात भी दिया है, तो मासा निकालेंगे और बड़ी छोटी संख्या जो होगी उसमें हम देख लेंगे। फिलहाल हम बड़ी संख्या निकालें, तो वही फॉर्मूला है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। हमारा वही फॉर्मूला सभी सवालों में लगाएंगे हम वही। तो पहली संख्या 3x 4x, तो पहली संख्या हमारी 3:4 के अनुपात में, तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या है 4x। इनका लासा, लासा दिया है 84 और मासा दिया नहीं, तो मासा को हम मान लेंगे x। ठीक है दोस्त, पहली संख्या दी है उन्होंने 3x, दूसरी संख्या दी है 4x, लासा दिया है 84 और मासा दिया नहीं, तो मासा को हम मान लेंगे x। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 3 चौक 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर बराबर हो गया 84x। ठीक है दोस्त, और इस x से ये x घात कट गई, तो बचा 12x बराबर 84। तो x बराबर हो गया 84/12, 12 सत्ते 84 बराबर 7, तो x बराबर 7। तो दोस्त बड़ी संख्या तो 3x 4x, तो 3 गुणित 3x 4x थी, तो 3 इंटू 7, ये हो गया x बराबर 7 है, तो 3 सत्ते 21, और इधर हो गया 4 इंटू 7, 4 सत्ते 28। तो एक संख्या निकली हमारी 21, एक निकली 28। तो दोस्त छोटी संख्या है हमारी 21 और बड़ी संख्या है 28, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 28, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है, तो इनका मासा क्या होगा। दोस्त वही फॉर्मूला है हमारा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, वही फॉर्मूला है हमारा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या है दो संख्या 6:11, 6:11, जब अनुपात में होंगी दोस्त तो हम लगा लेंगे x, तो 6x/11x। तो पहली संख्या है 6x इंटू दूसरी है 11x बराबर, यदि निकल लासा, लासा है 462, लासा 462 इंटू मासा, तो मासा क्या होगा। तो दोस्त मासा क्या होगा, तो मासा को हम मान लेंगे x, माना मासा बराबर x, मासा हमारा x होगा, तो माना मासा बराबर x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x इंटू 11x हो गया 11 6 66x स्क्वायर, 66x स्क्वायर बराबर हो गया 462x। अगर इस x से काटेंगे x तो घात कट जाएगी, तो रह जाएगा 66x बराबर 462, तो x बराबर हो जाएगा 462/66, 66x बराबर 462, तो x बराबर 462/66। अगर हम इसको काटेंगे तो कटेगा 66 से 462 7 बार, 7 छिंग 42 की 2 हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 46, तो x बराबर 7। तो हमारा निकला x बराबर 7, और x क्या हमारा मासा, तो हमारा मासा बराबर 7,
ऑप्शन ए इज राइट। दोस्त तो मासा क्या होगा, तो मासा हमने माना x, तो मासा निकला हमारा x 7, तो मासा हमारा होगा 7। ठीक है दोस्त, समझ में आया। देखो पहली संख्या हमारी 6x, दूसरी संख्या 11x और लासा बराबर 462, मासा बराबर x। हमने मासा माना x, तो हमें मासा निकालना है x, तो हमारा x बराबर निकला 7, तो हमारा मासा बराबर 7, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल पर। सभी सवालों, इस प्रकार के सभी सवालों में दोस्त यही फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि इनका मासा 12 है तो लासा ज्ञात कीजिए। दोस्त 5x, 6x हमारा वही फॉर्मूला है, ठीक है दोस्त। मासा है 12, अगर हम मासा 12 है, लासा को दोस्त उस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन मासा को हम x बराबर 12 मान लेते हैं, x बराबर 12, क्यों मासा बराबर 12 है, तो x बराबर 12 अगर हमने माना, तो हम 5 × 12 बराबर 12 पंजे 60, और इधर 6 × 12 करें तो 6 × 12 इक्वल टू 12 6 72। अगर हम 60 और 72 का अगर लासा निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम 60 और 72 का लासा निकालते हैं। 5:6 के 2, 5:6 के अनुपात में है। यदि मासा 12 है, मासा 12 है तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, तो मासा 12 है तो x बराबर 12, क्योंकि मासा में हमेशा गुणा होता है, मासा को x मान लेते हैं, तो x बराबर 12 मानेंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60 और इधर 12 6 72। ये हो गए मासा, संख्या हो गई, एक संख्या 60 होगी दोस्त, एक संख्या होगी 72। अगर 60 और 72 का अगर हम लासा निकालेंगे, मासा दिया है 12, हमें लासा निकालना है। अगर इसका लासा निकालेंगे तो पहले काटेंगे 2 से, 2 30 बार कट गया, और ये कटे 2 3 6 और 2 6 12 36 बार, फिर 2 से 15 और ये 18 18 दूनी 36 15 30, फिर 2 से तो 15 और 2 9 18, 15 2 से कटेगा नहीं, अभी 2 से कटेगा नहीं तो कटेगा ये 3 से, तो 5 15 3 का 9। अब 3 से काटेंगे तो इधर काट लेते हैं, तो ये बच जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं 3 से, और 3 कट जाएगा एक बार, तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5 5 एकम, तो बचा 2, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तियो 24, और 24 तियो, अगर 24 तियो हम करेंगे, 24 तियो करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 4 1 7, 24 तियो 72, और 72 पंजे, और 72 पंजे करेंगे अगर हम, अगर इसमें 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35 और 1 36, तो 360, तो हमारा मासा निकलेगा 360, यही हमारा है आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, 5x 6x, और यदि इनका मासा है 12 तो लासा ज्ञात कीजिए। दोस्त अगर मासा 12 है तो मासा हमेशा संख्याओं का गुणनफल होता है, तो 5x 6x संख्या है तो x गुणनफल के हिसाब से x बराबर 12, तो मासा हमारा 12 है तो x बराबर 12, तो 12 के हिसाब से 12 पंजे 60, 5x है 5 × 12 बराबर 60, एक हो गया 6 × बराबर 72, तो संख्या हमारी निकली, एक संख्या 60 है, एक संख्या 72 है, तो 60 और 72 का मासा तो इन्होंने दे दिया 12, पर लासा क्या होगा, तो लासा होगा हमारा 60 और 72 का लासा निकालेंगे अगर हम, तो लासा निकलेगा 360, तो हमारा आंसर होगा 360। दोस्त वीडियो यहाँ समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो दोस्त वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।